सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि है एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। ये सेक्टर 125 में सिचुएटेड है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा नाम है। कुछ अच्छी चीज़ें इसके बारे में बताई जाती हैं, कुछ बुरी चीज़ें बताई जाती हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये एमिटी एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे एंड मुझे पता है कि सारी फैकल्टीज़ क्या है, सारी अच्छी चीज़ें वहाँ पे क्या हैं और क्या बुरी चीज़ें हैं, क्या कमियां हैं। बुरी चीज़ें तो नहीं बोल सकता, बट कमियां क्या हैं वो भी मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। हॉस्टल के अलावा सारी चीज़ों पे बात करेंगे, क्योंकि हॉस्टल के लिए मैंने एक अलग वीडियो तैयार रखी है। और अगर आपको अभी ही हॉस्टल का रूम देखना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, या तो यहाँ आई बटन पे भी आ रहा होगा, तो उस पर जाके आप हॉस्टल देख सकते हैं, हॉस्टल का रूम देख सकते हैं। बाकी मुझे बनाने का समय नहीं लगा या मुझे मौका नहीं मिला। बाकी मैं यहाँ से जब लॉकडाउन के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी वापस जाऊँगा तो हॉस्टल का एक वीडियो फुल मैं दिखा दूँगा, मतलब सारी चीज़ें बता दूँगा। अभी मैं सिर्फ वर्बली बताने वाला हूँ सारी चीज़ें एमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में, हॉस्टल को छोड़ के। तो एमिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो सेक्टर 125 नोएडा में सिचुएटेड है। यहाँ पे आपको कोर्स सारे मिल जाएंगे, बहुत एक ही दो होंगे जो यहाँ पे नहीं होते। यहाँ का एमबीए बहुत अच्छा है, एमबीए की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बट एमबीए इसका मतलब काफ़ी रैंक्ड है इंडिया में मेनली। तो इन पे ये और इनमें फैसिलिटीज़ बहुत सारी दी जाती हैं, जैसे फूड कोर्ट्स बहुत सारे हैं और डोमिनोज, सबवे, अमूल, बिकानो, सीसीडी, निरुलास और टेक्शंस की भी एक बुक शॉप है यहाँ पे। लॉरियल का सैलून आपको मिलेगा। एक मिनी स्टोर है, उसका नाम मैं भूल गया यार, घर पे रह के उसका नाम भूल गया। और इटसेल्फ एमिटी हैज़ 2 मेस, जो कि एच ब्लॉक मेस और डी ब्लॉक मेस बोले जाते हैं। तो 2 मेस इसके ऑलरेडी हैं और ये सारे अलग इसके फूड कोर्ट्स हैं, जहाँ पे आप मतलब अपना टाइम या पास कर सकते हो या और भी चीज़ें एंजॉय कर सकते हो। तो ये तो रही इसके फैसिलिटीज़ के बाद। स्पोर्ट्स में बात कर ले तो इसमें 4 टेनिस कोर्ट्स हैं, 2 बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, एक बहुत बड़ा कोर्ट है जिसमें फुटबॉल एंड क्रिकेट दोनों खेला जाता है। बैडमिंटन कोर्ट हैं 2, और इफ़ यू वांट तो आपको बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल ये चीज़ें आपका आई कार्ड लेके वहाँ से शेड में से प्रोवाइड की जा सकती हैं फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो अगर आपको चाहिए तो ये आप लेके आप उसको खेल सकते हो या एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ स्पोर्ट्स के बारे में हो गई। और अब बात कर लेते हैं इसके फैकल्टीज़ के बारे में। तो फैकल्टीज़ यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको कैसी मिलती हैं। मतलब कुछ फैकल्टीज़ होती हैं जो काफ़ी सपोर्टिंग होती हैं, कुछ फैकल्टीज़ होती हैं जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है एंड बहुत मतलब रूडली रहती हैं। तो इस तरीके की फैकल्टीज़ तो डिपेंड करता है कि आपको कैसी फैकल्टीज़ मिलती है। फर्स्ट सेम में हो तो कैसी मिलती है, सेकंड सेम में कैसे मिलती है। तो इस तरीके मेरा फर्स्ट ईयर वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि रूल्स आ गए हैं कि हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, तो फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो चुका है वहाँ पे। आई विल बी गोइंग टू यूनिवर्सिटी इन सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर मेरा स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने 1 साल में जितनी चीज़ें देखी है एमिटी के बारे में, जितनी चीज़ें मुझे पता है, मैं सब बताने की कोशिश करूँगा। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि बीएससी फिज़िक्स कैसा है वहाँ पे, एमएससी फिज़िक्स कैसा है। तो मास्टर्स के सारे कोर्स एमिटी में काफ़ी अच्छे हैं। एमबीए इज़ बेस्ट, और बाकी सारे भी मास्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि मास्टर्स वालों का प्लेसमेंट मेनली हो जाता है। जो कुछ रहते हैं, कुछ लोगों का ही नहीं हो पाता, मेनली काफ़ी लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है यहाँ पे। और मतलब और बाकी प्लेसमेंट्स की बात करें तो 70 to 80% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है जो लोग एलिजिबल रहते हैं। मतलब इफ़ 6 CGPA इज़ अ क्राइटेरिया, देन स्टूडेंट्स गेटिंग above 6 CGPA, those are eligible, and in those students 70 to 80% स्टूडेंट्स गेट प्लेस एवरी ईयर। तो इस तरीके 70 से 80 मतलब % स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो जाता है जो लोग एलिजिबल रहते हैं उसमें से। अब एडमिशन की बात कर लें तो इसमें एडमिशन ऑनलाइन ही हो सकता है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ता है, 1100 कॉस्ट करता है आपको वो फॉर्म भरना पड़ता है। तो देन आपको एक माइक्रोसाइट का मतलब ईमेल आईडी एंड पासवर्ड दिया जाता है। तो आप उस माइक्रोसाइट, वही आपकी सब चीज़ होती है
टिल एडमिशन, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तो तब तक वो माइक्रोसाइट आपके लिए मतलब सारी चीज़ें रहती, उसी पे आपकी सारी नोटिसेस आएंगी, उसी पे सारी आपको एडमिशन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, सारी चीज़ें उसी पे आएंगी, आपका एडमिशन लेटर भी उसी पे आएगा। तो वो माइक्रोसाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अब उसके बाद बात कर लें तो एडमिशन के लिए 60% चाहिए ही चाहिए होता है इन योर 12th PCM में एग्रीगेट 60% होना चाहिए फॉर एडमिशन, एंड 70% एग्रीगेट होना चाहिए फॉर गेटिंग CSE ब्रांच इन दिस यूनिवर्सिटी। 70% PCM में होना चाहिए आपको क्लास 12th में, तभी आपको CSE ब्रांच इस यूनिवर्सिटी में मिल सकती है। CSE ब्रांच का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा जाता है, इस वजह से इनकी जो रैंक मतलब जो इसके मतलब जिस रैंक पे ये CSE देते हैं वो ही काफ़ी हाई है। मतलब 70% PCM में एग्रीगेट मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट काफ़ी लोग नहीं ला पाते, तो उस वजह से ये चीज़ काफ़ी हाई मानी जाती है। इसमें मतलब अब ऐसा है ना कि आप फॉर्म भर दो, MET बाकी सारा काम कर देगी, आपको किसी न किसी कोर्स में ले ही आएगी। तो जैसे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे इवनिंग बैचेस भी चलाए जाते हैं। आई एम मेनली फ्रॉम इवनिंग बैचेस, तो इवनिंग बैच भी चलाए जाते हैं, उसमें फ़ीस थोड़ी कम रहती है। फ़ीस मॉर्निंग बैच की इफ़ वी कंसिडर फ़ीस रहती है 1,67,000, तो इवनिंग बैच की फ़ीस है फॉर नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी 90,000। और इफ़ आपका स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है, जिसका मतलब ये होता है कि आपके 5% कम पे एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरीके अगर आपका स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है देन आपको फ़ीस लगेगी 1,35,000 इवनिंग बैच में, और अगर आपका स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है मॉर्निंग बैच में तो आपको लगेगी लगभग 2.5 लाख रुपए पर सेम। तो इस तरीके सारी फीसेस पर सेम के लिए बताई मैंने, पर सेमेस्टर के लिए। तो इस तरीके मतलब डिफरेंसेस है फ़ीस में, और टाइमिंग्स में भी डिफरेंस होता है। जैसे मॉर्निंग क्लासेस की टाइमिंग्स है 9 to 5 समथिंग, 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है, और इवनिंग क्लासेस की टाइमिंग्स है 1 बजे से स्टार्ट होती है। तो टाइमिंग्स का डिफरेंस है, फ़ीस का थोड़ा सा डिफरेंस है, एंड 5% इवनिंग वालों को कम लगते हैं एडमिशन के लिए। ये तो रही एडमिशन की बात, ठीक है। फिर एडमिशन के बाद आप जब वहाँ जाओगे देन आपको एफिडेविट बनवाने रहेंगे। एफिडेविट मतलब एक आपका हॉस्टल के लिए रहता है, एक आपका एकेडमिक के लिए रहता है, एक सम बॉन्ड टाइप का रहता है जो आपके पेरेंट्स के थ्रू साइन करके वहाँ पे जाएगा। तो जब आप एडमिशन लोगे एंड जब एडमिशन की बात तो करना ही भूल गए, तो एडमिशन की बात कर लेते हैं। आपने फॉर्म भरा, आपको इफ़ आपके 12th में 80% अबव है देन आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। इफ़ आपके 80% अबव नहीं है देन MET JEE इसका एग्ज़ाम होता है, वो आपको देना पड़ता है। बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम होता है, 60 क्वेश्चन आते हैं। हाँ 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं, 15 पर सब्जेक्ट रहते हैं PCM, एंड 4th सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। तो 4 सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चन रहते हैं। आपको लगभग 2 घंटे का शायद टाइम मिलता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है, एंड उसके बेसिस पे आपको बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम मतलब आपको इंटरव्यू के लिए आना है कि नहीं। तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। आपको इंटरव्यू के जब देने जाओगे तो आपको एक इंग्लिश का ईजी सा टेस्ट देना पड़ेगा। 60 क्वेश्चंस रहते हैं इंग्लिश के, बहुत इजी रहता है वो, उसकी दिक्कत नहीं है। बट आपको MET JEE के लिए थोड़ा सा मतलब ध्यान देना पड़ेगा, वो भी उतना मुश्किल नहीं रहता। तो क्या कहते हैं, ये रही, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, आपको फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर इफ़ मतलब वो इंटरव्यू लेते हैं जो अगर क्लियर कर जाते हो, जो कि सभी कर जाते हैं, इफ़ आप क्लियर कर जाते हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आपके 80% अबव हैं क्लास 12 में तो आपको एडमिशन डायरेक्ट मिल जाएगा। आपको इंटरव्यू नहीं देना, आपको एग्ज़ाम नहीं देना। ये चीज़ें जो 80% अबव है नहीं है, ये आपका माइक्रोसाइट से ही डिसाइड होगा। माइक्रोसाइट पे ही वो आपसे पूछेंगे कि आपका क्लास 12 में कितना परसेंटेज आया है। इफ़ आपका 80% है तो देन आपको डायरेक्ट कॉलेज आएगा कि आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, आप ये करिए, ये जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। तो इस तरीके वो डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। और JEE मेन से भी आप अगर एडमिशन लेना चाहें तो यहाँ बहुत ईजी है। JEE मेन में आपको तीनों सब्जेक्ट में इंडिविजुअल 30 परसेंटाइल के ऊपर लाना पड़ता है।
मतलब इफ़ इंडिविजुअल तीनों सब्जेक्ट में आपके 30 परसेंटाइल के ऊपर हैं मार्क्स, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है यहाँ पे। मैं जेईई मेन से ही आया था, मेरा डायरेक्ट एडमिशन है, मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए, बट क्या कहते हैं, मुझे पता है सारी चीज़ें कि कैसे मतलब कैसे एडमिशन होता है, कैसे मतलब क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो ये तो रही एडमिशन की बात। जब आप एडमिशन लेके जाओगे तो आपको 3 एफिडेविट जमा करने पड़ेंगे, जैसे हम पहली बार बताएं। और फिर जब आप जाओगे तो पहले 3 दिन आपके ओरिएंटेशन होंगे। पहले 3 दिन कोई क्लासेस नहीं चलेंगी। पहले 3 दिन आपको फर्स्ट डे आपका हवन समथिंग होगा। फर्स्ट डे आपका एफिडेविट सबमिशन और सारे डॉक्यूमेंट्स का सबमिशन होगा। आप जाओगे, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, क्या कहते हैं, सारे डॉक्यूमेंट जितने हो सकते हैं, माइग्रेंट सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल चुकी हैं तो लेके जाना। और ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़रूरी थी। लास्ट में आपको देने ही पड़ेंगे, तो पहले लेके जाओ तो इट्स वेल एंड गुड। तो आपको जब जाओगे आप, तो जब मतलब सबमिशन करने जाओगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी जाएगी, आपको एक फ़ाइल दे दिया जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को उस फाइल में अटैच करना है। एंड उस फाइल को अटैच करके उसमें दे देना, तो वो आपको रजिस्टर कर देंगे। तो शाम तक उसी दिन आपके अमेज़ोन आईडी मिलती है आपको, जब आप फ़ी पे करते हो, तो जब आप फ़ी पे कर देते हो जो माइक्रोसाइट पे दी है, तो आपको एक अमेज़ोन आईडी दी जाती है। अमेज़ोन जान लो एमिटी की जान है, ठीक है। एमिटी की जान जो है वो अमेज़ोन है। अमेज़ोन ही सब कुछ है एमिटी के लिए, एमिटी के स्टूडेंट्स के लिए अमेज़ोन ही सब कुछ है। अमेज़ोन पे ही सारी चीज़ें आएंगी आपके एडमिशन से लेके आपके फेयरवेल के बाद तक जितनी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अमेज़ोन पे ही आने वाली हैं, ठीक है। तो अमेज़ोन आईडी आपको फ़ी पे करने के बाद दी जाती है, और उस अमेज़ोन आईडी पे आपका क्या कहते हैं, मतलब लिखा रहता है रजिस्ट्रेशन। और जब आप रजिस्टर करवा लोगे तो आपका शाम तक लिख के आ जाएगा अप्रूव्ड। तो इस तरीके रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे। फिर सेकेंड डे आपको मतलब बुलाएंगे एंड सब हवन कराएंगे, ऐसा कुछ, मतलब एक हवन होगा, उसमें सारे स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं जो फ्रेशर्स रहते हैं, तो वो मतलब करते हैं हवन, आपको सुनना रहता है, आपको भी कुछ करवाते हैं ऐसा कुछ, तो वो करवाएंगे आपको सेकेंड डे। और फिर से फैकल्टीज़ अलॉट होती हैं सारे स्टूडेंट्स के लॉट को कैंपस दिखाने के लिए, कैंपस घुमाने के लिए। तो वो आपको कैंपस घुमाएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। मुझे तो किसी ने नहीं घुमाया, मैं खुद ही घूमता था रोज़। जो वहाँ जाने के बाद रोज़ सुबह 6 बजे उठ के घूम रहा हूँ मैं। तो इस तरीके मैं 1 महीने तो ऐसे घूमता ही रहता था। तो इस तरीके आपको मतलब फैकल्टीज़ अलॉट हो जाएंगी, आपको घुमाएंगी, मतलब कि कैंपस में क्या क्या चीज़ें हैं। इस तरीके सेकेंड डे निकल गया। थर्ड डे ओरिएंटेशन के आपके होंगे एक आप जाओगे एक प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम होगा वो, उसमें आपको परफॉर्मेंस दिखाई जाएंगी एंड वहाँ के जितने क्रू एंड ग्रुप्स हैं सब आके परफॉर्म करेंगे आपके सामने। तो वहाँ पे आप उस दिन काफ़ी इन्जॉय करते हो। बाकी दोनों दिन तो वो आपको बोलते हैं कि मतलब अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, बट उतना ज़रूरी नहीं होता। तो इस तरीके थर्ड डे आपको परफॉर्मेंस दिखाई जाएंगी। आपको एक सेशन भी दिया जाता है, आइस ब्रेकिंग सेशन। आइस ब्रेकिंग का भी एक क्वेश्चन था मेरे पास कि आइस ब्रेकिंग सेशन क्या होता है। तो आइस ब्रेकिंग सेशन ये होता है कि आपको आपके बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको कुछ क्रिएटिव प्रेजेंट करना होगा आपके मंथ से रिलेटेड, कि आपके मंथ से रिलेटेड उस मंथ में क्रिएटिव क्या होता है। तो इस तरीके होता है। हमारा मंथ पिछली बार जीत गया था, आई एम बॉर्न इन मे, तो मे मंथ पिछले साल जीता था। तो इस साल भी मे मंथ वाले जितवा देना प्लीज़। तो बाकी हम लोग तो रहेंगे ही, मे बी वॉलंटियर्स, तो शायद हम लोग रहें, तो हम लोग रहेंगे तो जिता देंगे। बाकी जो भी रहे, जो फ्रेशर्स हैं, जितवा देना, ठीक है। तो मे मंथ पिछली बार जीता था। तो इस तरीके आपको थर्ड डे भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। इफ़ आप हॉस्टल में रह रहे हो तो तीसरे दिन तक हॉस्टल मेट आपका आ जाता है, सॉरी रूम मेट आपका आ ही जाता है। यहाँ पे हॉस्टल में मैं बताऊँगा वीडियो में अपने कि हॉस्टल में क्या क्या होता है। बाकी आपका रूममेट आ ही जाता है। तो आप क्या कहते हैं, एक कम से कम एक दोस्त तो रहता है कि हाँ उसके साथ घूम सकते हो ये वो।
तो इस तरीके हो जाता है थर्ड डे भी। फिर आपकी फोर्थ डे से क्लासेस शुरू होती हैं। फोर्थ डे से क्लासेस शुरू होती हैं। तो पहले दिन तो टीचर्स आएंगे, खुद को आपके अमेज़ोन पे ही आएगा कि आपकी क्लासेस कहाँ शेड्यूल हुई हैं। टाइम टेबल रहता है अमेज़ोन पे एक कॉलम, तो उसमें आएगा कि आपकी क्लासेस कहाँ शेड्यूल हुई हैं। तो उस तरीके आपको देखना है उसमें, और उसी रूम में जाके बैठ जाना। और आपके टीचर आएंगे एंड आपको खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, आपका इंट्रोडक्शन लेंगे कि आप कहाँ से हो और आपका नाम क्या है, ये वो। तो इस तरीके आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। आई होप एंड आई विश कि मैं क्लियर हूँ सारी चीज़ों पे। बाकी चीज़ें इफ़ और भी कोई चीज़ें पूछनी हो तो देन कमेंट डाउन। एंड सारे कोर्सेज अच्छे हैं यार, कोई भी कोर्स बुरा नहीं है। एमईटी के पता नहीं क्या बेकार इमेज बना रखी है, बाकी सारे कोर्सेज अच्छे हैं, कोई कोर्स बुरा नहीं है। और सारे कोर्सेज मिल भी जाते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट एमईटी के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं बताने जाऊँ तो और भी लंबी हो जाएगी। तो इसको सेकेंड पार्ट के लिए रखते हैं। आई विल ब्रिंग इट्स सेकेंड पार्ट ऑल्सो। दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा। फिर तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे हॉस्टल के बारे में कि हॉस्टल में क्या क्या होता है। ठीक है, तो स्टे ट्यून, देखते रहिए एंड बी सेफ एंड बी एट होम। घर पे रहें जितना हो सके। और एमईटी के एडमिशन्स शायद अभी तक चल रहे हैं एंड आप अगर चाहें तो फिल कर सकते हैं फॉर्म। इफ़ यू प्रेफर दिस यूनिवर्सिटी देन मीट मी इन द यूनिवर्सिटी। आई विल हेल्प यू डेफिनेटली जितनी मेरे से हो सकेगी। एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, पार्ट 2 में। देखते हैं अगले वीडियो में क्या क्या है। एंड एक वीडियो हॉस्टल के ऊपर एंड इसका सेकंड पार्ट जो एमईटी की और भी सारी चीज़ें हैं एकेडमिक से रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस आउट।